आप सभी को जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश सिंह आप सभी का YouTube चैनल ldcnneteexam.com में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे जैव विविधता पर कन्वेंशन की शुरुआत या जैव विविधता पर कन्वेंशन या जिसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी। दोस्तों, आप यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर सलेट या पीएचडी स्कॉलर हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैव विविधता से संबंधी या कोई भी आप ऐसा एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलते हैं जैव विविधता पर कन्वेंशन या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ बायोसिटी, जिसे हम जैव विविधता सम्मेलन के रूप में भी जानते हैं। यह एक बहुपक्षीय संधि है। सम्मेलन के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं, यानी कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होता है बायोसिटी पे, इसके 3 लक्ष्य हैं। जैव विविधता का संरक्षण। दूसरा, जैव विविधता के घटकों का सतत अध्ययन या उपयोग, जो भी जैव विविधता के घटक हैं उनका सतत उपयोग करने के बारे में। तीसरा है जैव विविधता के आनुवंशिक संसाधन से होने वाली लाभों एवं उचित और न्यायसंगत बंटवारा। जो भी जैव विविधता आनुवंशिक संसाधन है, यानी कि उनका होने वाले लाभों का उचित बंटवारा और न्यायसंगत बंटवारा के बारे में यह कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जाती है। अब जैव विविधता पर कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कब से हुई, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं। जैव विविधता पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सबसे पहले धारणा नवंबर 1988 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में जैव विविधता पर विशेषज्ञों के तटस्थ कार्य समूह की कल्पना की गई। यानी कि जैव विविधता के लिए जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हुआ था 1988 में, जो जैव विविधता के विशेषज्ञ थे उस समय के, उन्होंने कल्पना की थी। उसके बाद क्या, सन 1989 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में जैव विविधता पर विशेषज्ञों के द्वारा कार्य समूह की स्थापना की गई। पहले कल्पना की गई 1988 में, 1999 में क्या किया गया, इसके द्वारा कार्य समूह की स्थापना की गई या कि एक वर्क फॉर्म बनाया गया। तीसरे में सन 1991 में एक अंतर सरकारी वार्ता समिति की स्थापना की गई। यानी कि जैव विविधता संबंधी 1991 में क्या कर दिया गया, अंतर सरकारी वार्ता समिति बना दी गई, जिसको एक मसौदा तैयार करने के लिए जैविक विविधता के संरक्षण और सतत प्रयोग के साथ साथ सहप्रभु राज्य और स्थानीय संप्रदायों के साथ उनके प्रयोग और तो होने वाले लाभ के बारे में कार्य करने के लिए बताया गया। यानी कि कहने का मतलब यह है, एक अंतर सरकारी वार्ता समिति बनाई गई। उनको बताया गया जो जो संरक्षण के बारे में काम करें उनके सतर्क विभाग में, और जो राज्य के द्वारा जो स्थानीय समुदाय के साथ उनका जो प्रयोग किया जा रहा है उनसे होने वाले लाभों के बारे में एक समिति जो है वो इनके बारे में अध्ययन करे या एक मसौदा तैयार करें। फिर उस 4 नंबर पर आता है जैविक विविधता पर मसौदे को अपनाने के लिए एक सम्मेलन 1992 में नैरोबी कन्या में आयोजित किया गया। ये एक जब संस्था बनी, उसने इसके जैव विविधता के संबंधी जो भी संसाधन थे उनके उपयोग या उनके सही बंटवारे या सभी को उसका लाभ मिलने के उद्देश्य से जब एक मसौदा तैयार हो गया तो जैव विविधता पर जो मसौदा बन गया उसके सम्मेलन को कहने मतलब मसौदे को अपनाने के लिए एक सम्मेलन किया गया। कहाँ पे, नैरोबी केन्या में। कब, 1992 में। और इस सम्मेलन का निष्कर्ष जैविक विविधता समझौते के रूप में हुआ। और लास्ट में जो यह सम्मेलन किया गया, इसका जो निष्कर्ष हुआ वह क्या हुआ, जैविक विविधता समझौते के रूप में हुआ। 5वां पॉइंट है जैविक विविधता अधिनियम को
5 जून 1992 को पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। यहाँ पर क्या हो रहा था, 5 जून 1992 को क्या है, जैव विविधता अधिनियम लागू किया गया, लेकिन पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन हो रहा था, जिसको रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, हस्ताक्षर के लिए रख दिया गया। इस शिखर सम्मेलन यानी कि पृथ्वी सम्मेलन में इसको जैव विविधता जो समझौता है उसको रख दिया गया। क्या ना मतलब बताया गया, सभी पार्टी इस पर हस्ताक्षर करेंगे। सम्मेलन की समाप्ति तिथि 4 जून 1993 तक 168 देशों ने हस्ताक्षर हुए तथा अंततः यह 19 दिसंबर 1993 को लागू कर दिया गया, यानी कि स्वीकार कर लिया गया। और यानी कि ये कहें कि जो पृथ्वी सम्मेलन हो रहा था रियो में, वहाँ पर क्या है 168 देशों ने इसको माना और हस्ताक्षर किए। अब जैव विविधता अधिनियम की मुख्य पॉइंट क्या क्या है। जैव विविधता का संरक्षण मानव जाति का एक सामान्य सरोकार है, यानी कि जो बायोसिटी है उसको संरक्षण करना ये मानव जाति का एक सामान्य सरोकार है। जैव विविधता समझौते में सभी पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियां और आनुवंशिक संसाधनों को शामिल किया गया है। यह समझौता पारंपरिक संरक्षण प्रयासों को जैविक संसाधनों को सतर्क प्रयोग के अधिक आर्थिक लक्ष्य से जोड़ता है, यानी कि समझौता जो है उनके प्रयासों को आर्थिक लक्ष्य से जोड़ता है। चौथा है, यह समझौता आनुवंशिक संसाधनों के प्रयोग में उत्पन्न होने वाले लाभों के निष्पक्ष और न्यायसंगत बंटवारे के लिए भी सिद्धांत निर्धारित करता है, यानी कि जो भी जैविक विविधता के या जो भी संसाधन हैं, आनुवंशिक संसाधन हैं, उनके प्रयोग जैसे मान लिया तेल हो गया या भी जो भी प्राकृतिक जैविक पदार्थ हैं, उनसे होने वाले लाभों को निष्पक्ष करना, न्यायसंगत उनको बांटने का भिन्न सिद्धांत भी यह है जो है समझौता निर्धारित करता है। यह समझौता प्रौद्योगिकी विकास और हस्तांतरण, लाभ साझाकरण और जैव सुरक्षा को भी संबोधित करता है। यह समझौता कानूनी रूप से बाध्यकारी है। इसको ऐसा नहीं है जो भी हस्ताक्षर किए हैं वो बोल दे मैं नहीं मानूंगा या मैं तो है इनका प्रयोग ज़्यादा करूंगा। इसमें शामिल होने वाले देश पार्टी इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए बाध्य है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, जो इसमें हस्ताक्षर किए हैं उनको पार्टीज के रूप में जाना जाता है, और जिन्होंने साइन किए हैं, हस्ताक्षर किए हैं, वह इसको मानने के लिए बाध्य है। यह समझौता सम्मेलन निर्णय लेने वालों को याद दिलाता है कि प्राकृतिक संसाधन अनंत नहीं है, यानी कि यह समझौता यह भी बताता है जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं वह अनंत नहीं है, उनकी समाप्ति हो सकती है, इसी तरह उनका प्रयोग किया जाए। यह समझौता सम्मेलन मानता है कि मनुष्य के लाभ के लिए पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और जीनों का प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी कि यह साथ में यह भी बताता है कि मान लिया प्राकृतिक संसाधन है उनका बिल्कुल प्रयोग ना हो। ये तो बताता अनंत है, लेकिन ऐसा भी नहीं बोलता कि इनका बिल्कुल प्रयोग करना बंद कर दिया जाए। तो यह बताता है कि मनुष्य के लाभ के लिए और समय के लिए और उसका कहना मतलब कुछ आवश्यकताओं के अनुसार उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। हालांकि यह इस तरह से और ऐसी दर से किया जाना चाहिए जिससे जैव विविधता में दीर्घकालीन गिरावट ना आए, लेकिन इनका जो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया जाए वो इस प्रकार किया जाए कि उनके दीर्घकालीन गिरावट नहीं आनी चाहिए। अब जैव विविधता पर कन्वेंशन पार्टियों की बैठक। जैव विविधता पर कन्वेंशन पार्टियों की बैठक 1994 में 3 वर्ष के लिए प्रतिवर्ष रखा गया, यानी कि 3 वर्ष तक प्रतिवर्ष होगा और फिर द्वैवार्षिक के रूप में सम संख्या वाले वर्षों में आयोजित किया जाएगा। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी फर्स्ट जो हुई थी 1994 में हुई थी, और इसमें कन्वेंशन के लिए पार्टियों की पहली साधारण बैठक नवंबर और दिसंबर 1994 में नासाउ बहामास में हुई। COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 2 सम्मेलन जो है पक्षधरों की दूसरी साधारण बैठक 1995 में जकार्ता इंडोनेशिया में हुई। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 3 जो तीसरी हुई है वो 1996 में हुई है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की चौथी बैठक जो हुई है वो 1998 में हुई है, और यह जो है ब्रातिस्लावा स्लोवाकिया में हुई थी। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो है फिर हुई इसके बाद चौथी या पांचवी नहीं कहेंगे, इसका नाम नहीं दिया गया, पार्टियों के सम्मेलन की है 1999 कार्टागेना कोलंबिया में हुई थी।
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 5 जो हुई है ये सम्मेलन जो है साधारण बैठक 2000 में हुई और केन्या नैरोबी में हुई। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की छठी जो बैठक हुई है वह 2002 में हुई और यह द हैग नीदरलैंड में हुई। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 7वीं बैठक जो हुई है वह फरवरी 2004 में हुई है और यह कुआलालंपुर मलेशिया में हुई थी। अब आता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 8वीं बैठक। 8वीं जो बैठक हुई 2006 में हुई और यह जो है कुर्टिबा ब्राज़ील में हुई। इसके बाद कॉन्फ्रेंस पार्टी की 9वीं बैठक जो हुई थी यह हुई थी 2008 में बार्न जर्मनी में हुई। अब आती है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 10वीं बैठक, जिसको नागोया प्रोटोकॉल भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। या तो आप 92 में जो हुआ था रियो जेनेरो में उसके बारे में पूछा जाता है या फिर नागोया प्रोटोकॉल। पार्टियों की 10वीं साधारण बैठक जो है अक्टूबर 2010 में नागोया जापान में हुई थी। इस बैठक को जो है नागोया प्रोटोकॉल की पुष्टि भी दी जाती है, इसका नाम भी दिया गया है। 2010 में जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, यानी कि यह जो है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में मनाया गया और CVD का सचिवालय इसका प्रमुख केंद्र था। नागोया में COP10 के दौरान जो है CVD हस्ताक्षरकर्ताओं की एक सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 2010 को 2011 से 2022 तक के जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र कहना मतलब 10 वर्ष के लिए इसको मनाया गया दशक वर्ष के रूप में मनाया गया। अब इसके बाद आता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 11। यह 2012 में हुई थी। यह हैदराबाद भारत में हुई। भारत इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 2012 में जैव विविधता पर पार्टियों के सम्मेलन की बैठक के लिए अग्रणीय जैव विविधता पर वर्ल्ड वाइड व्यू की तैयारी शुरू हो गई थी, जिसमें पुराने और नए भागीदारों को शामिल किया गया था और ग्लोबल पर वर्ल्ड वाइड व्यू में अनुभव पर निर्णय दिया गया। यह हैदराबाद में हुई। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 12वीं बैठक जो हुई 2014 में हुई। सम्मेलन की थीम थी सतत विकास के लिए जैव विविधता। सरकारों, गैर सरकारी संगठनों, विदेशी लोगों, वैज्ञानिकों, निजी क्षेत्र के हजारों प्रतिनिधि अक्टूबर 2014 में प्योंगचांग कोरिया सम्मेलन में दलों की सम्मेलन की 12वीं बैठक के लिए एकत्रित हुए। 6 से 17 अक्टूबर 2014 में पार्टियों ने जैव विविधता 2011-2020 के लिए रणनीतिक योजनाओं के कार्यान्वयन और इसके आईची जैव विविधता लक्षणों पर चर्चा की, जिन्होंने इस दशक के अंत तक प्राप्त किए जाना है। इन्होंने किया कि जो भी चीज़ें हैं उसको इस दशक के अंत तक प्राप्त करना है। वैश्विक जैव विविधता आउटलुक 4 के परिणाम, CVD की प्रमुख मूल्यांकन रिपोर्ट के चर्चाओं की जानकारी दी गई। बैठक के अंत में बैठक ने प्योंगचांग रोड मैप को अपनाया गया, यानी कि यहाँ पर एक जो मसौदा तैयार किया गया उस मसौदे को बैठक के बाद में जो है प्योंगचांग रोड मैप कहलाया गया, जो प्रौद्योगिकी सहयोग, वित्त पोषण और विकासशील देशों की क्षमता को मजबूत करने के माध्यम में जैव विविधता प्राप्त करने के लिए तरीकों को संबोधित करता है, यानी कि जो देश विकासशील हैं उनके विकास के लिए इसमें बताया गया। अब है कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी की 13वीं बैठक, ये 2016 में हुई थी और यह कैनकन मैक्सिमो हुई। अब COP 14 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 14वीं बैठक 2018 में हुई। पार्टियों की 14वीं साधारण बैठक 17 से 29 नवंबर 2018 को मिस्र के शर्म अल शेख में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन 29 नवंबर 2018 को प्रकृति के वैश्विक विनाश और पृथ्वी पर जीवन के सभी रूपों के लिए जैव विविधता के नुकसान को उलटन कर व्यापक अंतर्राष्ट्रीय समझौते के रूप में हुई। अब दोस्तों लास्टवी जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है 15वीं वह 2022। वैसे तो पहले तो यह बैठक 2020 में चीन के कुनमिंग में निर्धारित की गई थी, लेकिन 2020 से आप देख रहे हो कोविड-19 की महामारी के कारण इसे कई बार स्थगित कर दिया गया। बाद में ज़्यादातर ऑनलाइन कार्यक्रम अक्टूबर 2021 में हुए। इसके बहुत से कार्यक्रम या कार्य जो है
2021 में हुए हैं, जहां 100 देशों से अधिक देशों में जैव विविधता पर कुंमिंग घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए। यानी कि 100 पहले 168 कर चुके हैं, लेकिन कोरोना के कारण लगभग हर 100 देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए। और इसमें जो भी ऑनलाइन कार्य हुआ उसको जो है कुंमिंग घोषणा पत्र कहा गया। घोषणा का विषय पारिस्थितिकी सभ्यता पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए एक साझा भविष्य का निर्माण करना था, जिस पर दूसरे सत्र के आगे चर्चा की जाएगी। एक व्यक्तिगत कार्यक्रम जिसे अप्रैल 2022 में शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया है, यानी कि अभी अप्रैल चल रहा है, इसमें शुरू करने के लिए निर्धारित किया गया, लेकिन अब अस्थायी रूप से 29 अगस्त से लेके 9 सितंबर 2022 तक पुनर्निर्धारित होने की उम्मीद है। यानी कि अब यह कब होगा, अगस्त में होगा और 9 सितंबर तक। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे बेल आइकन को दबा लें और आने वाली वीडियो जिससे आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।